दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं आज अब तक न्यूज़ लगातार जो है ईचागढ़ क्षेत्र की जो परेशानी है, 116 गांव 84 मौजा के लोगों की जो परेशानी है, खास करके चांडिल डैम को लेकर के। आज 42 वर्ष हो गए लगभग चांडिल डैम की जो परेशानी है, चांडिल डैम के द्वारा जो परेशानी दी गई है, आज करीब 42 वर्ष के बाद भी ईचागढ़ क्षेत्र के लोग तबाह हैं, तड़प रहे हैं, करा रहे हैं। और मैं लगातार ईचागढ़ क्षेत्र का दौरा करता रहता हूं। आज मुझे फिर आने का मौका मिला क्योंकि आज ये गांव, ईचागढ़ का ये हड़ात गांव की महिलाएं आपस में बैठ कर के चर्चा कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं कि कैसे हमारा आगे आंदोलन हम लोग करेंगे, कि हमें अपना हक, हमें अपना अधिकार जो ये टाटा स्टील के द्वारा या सरकार জলের ভিতরে উফলিয়ে বলছি এখন ও কত কোনো কিছু নাই, নিজের লাভুক দেখলো, নিজের আমার বড় লোক বললো, আবার আর গরিবরাকে কি চলছে, আর গরিবদের কোনো নাই, আমরা উফলিয়ে বলবো এখন। আচ্ছা, কোনো বাচ্চাকে বা কাউকে নকরি মিলেছে? নাই নাই নাই, কুছ নাই, কুছ নাই, কোনো নকরি নাই নাই নাই, কোনো নাই, কম সে কম পিউনের নকরি কোনো নাই, কোনো নাই বনে, কোনো নাই, একদম কোনো নাই। চালটা দিছে সেটা আমাদের 5 কিলো নাই পাচ্ছি, 3 কিলো দিছে, 2 কিলো রাখছে লিডার বালা, ওটা বলনে বালা আমাদের নেতাও নাই, আর আমাদের ইয়াও নাই, বিধায়কও নাই, আর কেউ নাই। হ্যাঁ, কলোনিও নাই, ঠিক আছে, বড় লোক আবহাওয়া বাস নাই, কোনো বাস নাই আমাদের, আড়াত গায়ে আমাদের একদম কোনো নাই, একদম কোনো নাই। তো এইবারে যদি বিধায়ক আসে, ও তো এইবারে ফির আসবে, ফির আসে করে কাঁদবে। কাঁদলে কি আমরা দিব? আমরা তো একেবারে চেতিয়েছি, আর কাঁদলেও নেই, আর ভাবলেও নাই, কাঁদলেও নেই, আর ভাবলেও নাই, আমাদের বললেও নেই। আজ 5 সাল নাই বললে, আর এখন কাঁদলে বলবে? এতদিন কই বললো আমাদের? এতদিন ও যদি আসে করে ফির বলে কি সবাইকে আমি এলো 5-5 হাজার টাকা দিচ্ছি, সবাইকে দিচ্ছি, শাড়ি দিচ্ছি, শাড়ি দিচ্ছি, ধুতি দিচ্ছি, আমরা শাড়ি ধুতি এতদিন কি আমরা এমনি রইলি? আজ 5 সাল এমনি রইলি? আজ 5 সাল আমরা বিধায়ক দিল পয়সা, 5 সাল 5,000 দিল না, 10,000 দিল না, শাড়ি না দিল না, ধুতি দিল না, আমরা চাল দিল না, গম দিল না, কি দিল? আর আমরা উয়া লিলি, তা তো আমাদের দিন গেল, আজ 5 সালে নাই গেল। তবে আর এখন আমরা আজকে আর ভোটটা লিবার জন্য দিব বললে, শাড়ি ধুতি দিব বললে আমরা ভোটটা দিয়ে দেবো? যে আমাদের কাজ করবে, যে আমরা দিবে, আমরা আমাদের চাপনা দেখবে, তারাকে দিব, তাকেই দিব। আর যে নাই দেখবে তাকে কি দিব? হ্যাঁ, ড্যাম ডুবি আমরা লাল কার্ড বানাই দিবে, যে আমরা সেই তাকে দিব, আর আমরাকে কোনোই নেই যাবে, তাকে আমরা দিয়ে আর কোনটা হবে? আচ্ছা, আবহাওয়া আবাস যে মিলছে, তো ওটা কারো ঘর আবহাওয়া আবাস কোনো নাই, আবহাওয়া নাই, আর আবাসও নাই, কোনো নাই, কোনো নাই, ইন্দ্রাবাসও নাই, কোনো নাই, যাবি কোথায় আছে যা। तो दोस्तों ये परेशानी है इन लोगों की। ये हड़ात गांव जो सोड़ो पंचायत के अंतर्गत आता है, माताओं बहनों का,
आप देख रहे हैं किस तरह की कोई चीज़ की सुविधा यहाँ नहीं दी गई है, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है। तो हमारे गांव के इसी क्षेत्र के एक और शख्स हैं जो लगातार गांव के लोगों की परेशानियों को, ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम के अंतर्गत जो काम होता है, लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, गांव के ही हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरकृष्ण महतो, हड़ात निवासी हूँ। आप हड़ात निवासी हैं, सोड़ो पंचायत के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, ईचागढ़ क्षेत्र का। माताएं बहनें कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया गया। जैसे मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। आज जो है आने वाला विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां, तमाम दल के लोग यहां आएंगे। आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे समझाएंगे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है? इस बार जो वोट का तो बात छोड़िए, क्या महसूस होगा हम लोग विचारधारा, इसलिए तो बैठ के बातचीत कर रहा है। इस बार का जो प्रोग्रेस हम लोग चालू किए हैं, तो हम लोग को देखते हैं, तो यहाँ विकास के बारे आप तो महिला लोग तो बोल दिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, ऐसा तो धांधली हो गया है। इस बार हम लोग सोचे हैं वोट के बारे, हम किसी वोट हम लोग जो सोच विचार करके देंगे, और हम लोग नहीं, जिसको हम लोग समझाएंगे भी। इस बार इतना छोटा, सबसे छोटा वाला निर्दलीय को हम लोग वोट देगा, इतना छोटा, कुछ दल को नहीं दे सकते। जो जिस बोलने लायक होगा, कुछ सदन भवन में पहुंच जाके कुछ बोलेगा, ऑफिस में बोलेगा, उसी आदमी को हम लोग वोट देंगे। नहीं तो ऐसे हम लोग, और नहीं तो नोटा में वोट डालेंगे, ऐसे हम लोग कम समझ। अगर नहीं बोल पाएगा, आज तो 35 साल ऐसे करते करते चल गया, और वैसे ही रहेंगे। इसलिए हम लोग ऐसा विचारधारा रखे हैं इस बार कि अगर बोलने वाला मिलेगा तो वोट होगा, नहीं तो वोट नहीं भी हो सकता है, नोटा भी मारेंगे। क्योंकि हम लोग देख देख के तो हम लोग को परेशानी आ गया ना। कहने का मतलब जो विधानसभा में आप लोग के लिए आवाज़ उठाएगा उसी को देंगे। हाँ, हम लोग के लिए आवाज़ उठाने सकेगा कि नहीं सकेगा, उसको भी हमको देखना है। तो हर बार बोलता है, पहले भी जो आप लोग बिहार के आदमी को देते थे वोट, वो भी आके बोलता था कि हम आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद भी कई ऐसे नेता, अभी भी वर्तमान विधायक पिछले बार बोली थी, आप लोग तो वोट दिए थे उनका आंसू देख करके। आंसू क्या, और इस बार तो हम लोग वोट देंगे नहीं। पार्टी जो इंडिया है, और इंडिया को किसी वोट नहीं देंगे। क्योंकि नहीं देगा उसको, वो वोट देने से उन लोग झारखंड के हित के लिए कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? वो पूरा देखो, जितना भी आरजेडी है, जेडीयू है, वो सब क्या नीति 60-40 का पूरा ये भी 80 लागू करेगा। 80 से हम लोग 20% देगा। उस जो दलीय है गठबंधन को हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि गठबंधन को दे देगा तो हम लोग का परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम लोग पूरा किसी भी पार्टी, और किसी भी पार्टी को नहीं देंगे, हम लोग निर्दलीय को देंगे। यदि बोलने वाला लायक आएगा तो उसको, क्योंकि अगर बोलने नहीं सकेगा तो क्या करेंगे उसको दे के। कहने का मतलब है कि कोई बड़ा दल हो, कोई बड़ा नेता हो, आएगा तो उसको आप लोग नहीं मानेंगे, केवल जो आपके लिए आवाज़ उठाएगा उसी को देंगे। आवाज़ उठाएगा सदन भवन में, समुदाय भवन में आवाज़ उठाएगा, वैसा आदमी को हम लोग इस बार चुनेंगे। हमें लोग नहीं, इस बार ईचागढ़ में ही ऐसा होगा। यहाँ का ऐसा बोला, आवाज़ उठाएगा कि आवाज़ करने वाला को वोट मिलेगा। अगर आवाज़ नहीं करने वाला को जो वोट लेके आके सोएगा, वैसा जो जमशेदपुर आदित्यपुर को वाला को उसको वहीं पर रहना होगा। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार आप लोग पूरे जागरूक हो गए। हम लोग जागरूक हो गया, हम लोग को पूरा सचेतन मिलता है ना। देखो 16 तारीख का स्थिति क्या हुआ था, 16 तारीख में कितना हम लोग परेशान, कोई हम लोग आवाज़ उठाए हैं। 16 तारीख का कितना 228 घर में कितना पूरा हम लोग का ये 84 मौजा में पूरा उसका घर से निकालना पड़ा। 4-5 गाँव आदमी से वहाँ 2-3 दिन रहने नहीं सकता है। कोई आवाज़ उठाए आज तक? कोई नहीं आवाज़ उठाया। क्यों नहीं उठाया? कि हम लोग के ऊपर कुछ लोग का कोई भरोसा नहीं, हम लोग का सिर्फ वोट तो छोड़ो, सिर्फ वोट। इसलिए हम लोग पूरा इस बार 84 मौजा किया पूरा। हमारा जितने भी ईचागढ़ विधानसभा सब लोग हम लोग संगठन बनाते हैं कि हम लोग क्या इस बार करेंगे, क्या नहीं, हम लोग पता लग रहा है क्या। कि इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग के लिए चेतावनी कौन करेगा कौन नहीं, इतना बड़ा समझ। किस लिए स्वतंत्रता अवस्था में हम लोग है कि नहीं, बोलो ना। हम लोग स्वतंत्रता में, हम लोग पूरा गुलामी में है। क्यों? ये भी बारिश आएगा तो ये भी हम लोग को उठना भागना पड़ता है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ, तो हम लोग स्थायी नहीं। हम लोग गुलाम, स्वतंत्रता हुआ लेकिन हम लोग गुलामी में है कि नहीं। तो इसलिए सभी ईचागढ़ वासी को हम लोग संदेश भी चैनल के माध्यम से देते हैं कि इस बार गुलामी से हटने के लिए सभी को हम लोगों को विचारधारा रखना होगा कि बात से हम लोग की क्या करेगा क्या नहीं। जो विधायक हो चाहे विधायिका हो, उसको समझ के हम लोग वोट देना है।
ये वोट का पूरा इस चीज़ का वोट का क्या कीमत है क्या नहीं उसको जानना होगा। नहीं तो बोल दिया कि आंसू दिखाया इस बार दे देगा, और हम लोग ऐसा 5 साल नहीं जाएंगे। इस बार के लिए हम लोग को कुछ चेतावनी होना चाहिए। बार बार यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे। इसलिए हम लोग हर जगह, यहाँ ही नहीं हर जगह पूरा इसे 340 बूथ के हम लोग पूरा ये हम लोग भी ऑडिट करेंगे और ऐसा आंदोलन करते जाएंगे। और वहाँ हम लोग पहुँचाएगा कि इस पर भाई हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। हम लोग को ऐसा व्यक्ति को पहुँचाना है कि कोई किसी भाषण देने से नहीं, उसको भाषण देने के बाद वो क्या कर पाएगा कि नहीं पाएगा उसको भी देखना है। इसी आदमी को पहुँचाना है जो हम कोई पार्टी का नहीं, पार्टी का हम लोग देखना नहीं, हम लोग आदमी का देखना है, आदमी को देखना। तो दोस्तों ये ईचागढ़ कहड़ा क्षेत्र, हाथ गांव और सोड़ो पंचायत के लोग अब वो कहना है इनका कि हम जागरूक हो गए हैं। अब किसी दल किसी पार्टी विशेष नहीं, किसी बड़े नेता को नहीं, बल्कि वैसे आदमी को वोट करेंगे जो हमारे लिए आवाज़ उठा सके विधानसभा में, संसद में। जय झारखंड, जय हिंद।